बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विविधता और प्राकृतिक संसाधन इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। यहाँ का नजारा कालाहारी रेगिस्तान और ओकावांगो डेल्टा से बना है। कालाहारी रेगिस्तान अपनी विशालता और शुष्कता के लिए जाना जाता है, जबकि ओकावांगो डेल्टा अपने जलमग्न घास के मैदानों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह लुभावनी खूबसूरती और अद्भुत जैव विविधता वाला देश है। यहाँ के परिदृश्य में पहाड़, नदियां और घास के मैदान शामिल हैं, जो इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक स्थल बनाते हैं। बोत्सवाना के जंगल, हालांकि इसके घास के मैदानों जितने विशाल नहीं हैं, फिर भी जीवन से भरपूर हैं और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण रखते हैं। यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, घने अंडरग्रोथ और घुमावदार नदियों से भरपूर कई तरह के जीवों को एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान करते हैं। यहाँ की नदियां और झीलें वन्य जीवों के लिए जल का मुख्य स्रोत हैं। सबसे बड़े जमीनी स्तनधारियों से लेकर सबसे छोटे कीड़ों तक, बोत्सवाना के जंगल कुदरत के चमत्कारों का प्रमाण है। यहाँ के वन्य जीवों में हाथी, शेर, तेंदुआ और कई प्रकार के पक्षी शामिल हैं, जो इसे एक जीवंत और विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। इस लेख में हम इन जंगलों के बीचों बीच का सफर करेंगे, इनके कुछ सबसे आकर्षक निवासियों के जीवन की खोज करेंगे और जीवन के जटिल जाल में उनके महत्व को समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ये वन्य जीव कैसे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं और उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वह भी समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बोत्सवाना के जंगलों की खोज उसके सबसे प्रतिष्ठित निवासी अफ्रीकी हाथी का सामना किए बिना पूरी नहीं हो सकती। पृथ्वी पर सबसे बड़े जमीनी जानवर, ये शानदार जीव सबसे उम्र दराज और बुद्धिमान मादाओं, कुल माताओं के नेतृत्व में झुंडों में जंगलों में घूमते हैं। उनका विशाल आकार और ताकत विस्मयकारी है, फिर भी उनकी सामाजिक बुद्धिमत्ता, जटिल संचार और सहानुभूति की क्षमता भी उतनी ही उल्लेखनीय है। हाथी पारिस्थितिक तंत्र के इंजीनियर हैं। उनके चारागाह की आदतें परिदृश्य को आकार देती हैं और अन्य जानवरों के लिए आवास बनाती हैं। वे एक कीस्टोन प्रजाति हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी उपस्थिति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी शेर अपनी राजसी अयाल के साथ जंगल के असली राजा माने जाते हैं और हड्डी कंपा देने वाली दहाड़ के साथ वे अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। सवाना के राजा के रूप में सर्वोच्च शासन करता है। उनकी चाल में एक अद्वितीय गरिमा और शक्ति होती है, जबकि शेर आमतौर पर खुले घास के मैदानों से जुड़े होते हैं। वे बोत्सवाना के जंगलों में भी निवास करते हैं, जहां वे घने वनस्पतियों का उपयोग शिकार करने और अपने शावकों को पालने के लिए कवर के रूप में करते हैं। शेर शीर्ष परभक्षी हैं, जो शिकार की आबादी को विनियमित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी शिकार करने की तकनीकें और रणनीतियां भी दूसरे अद्वितीय होती हैं, जो शिकार की आबादी को विनियमित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति से अन्य जानवरों के व्यवहार में भी बदलाव आता है। उनकी उपस्थिति, जबकि पर्यवेक्षकों के लिए एक रोमांचक तमाशा है, यह भी दर्शाती है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। कच्ची शक्ति और अदम्य सुंदरता की याद दिलाता है, जो अभी भी जंगली में मौजूद है। उनकी हरकतों में एक अनोखी शान और आत्मविश्वास झलकता है, जो अभी भी जंगली में मौजूद है। बोत्सवाना के जंगलों में शेरों का जीवन और उनकी कहानियां प्रकृति की अद्भुतता को दर्शाती हैं।
जहां शेर खुले मैदानों पर राज करते हैं, वहीं तेंदुए चुपके से वार करने में माहिर होते हैं, जो जंगल की छाया में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। अपने चित्तीदार कोट उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करते हैं। तेंदुए एकाकी जीव हैं। उनकी उपस्थिति अक्सर उनके शिकार के स्पष्ट संकेतों से ही प्रकट होती है। उनका चपलता उन्हें आसानी से पेड़ों पर चढ़ने की अनुमति देता है, जहां वे अक्सर अपने शिकार को मैला ढोने वालों से सुरक्षित रखने के लिए छिपाते हैं। भाग 5 चित्रित भेड़िए, शिकार के मास्टर्स। अफ्रीकी जंगली कुत्ते, जिन्हें चित्रित भेड़िए के रूप में भी जाना जाता है, शायद अफ्रीका में सबसे कुशल शिकारी हैं। ये अत्यधिक सामाजिक जानवर झुंड में शिकार करते हैं। उनके हड़ताली धब्बेदार कोट उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं। उनकी सहकारी शिकार रणनीतियां और अविश्वसनीय सहनशक्ति उन्हें अपने से कहीं बड़े शिकार को मारने की अनुमति देती है। उनकी सफलता दर उनकी उल्लेखनीय टीम वर्क और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। अफसोस की बात है कि अफ्रीकी जंगली कुत्ते लुप्त प्राय हैं। आवास के नुकसान और मानव वन्यजीव संघर्ष से खतरा है। भाग 6 जिराफ, आसमान की ओर पहुंचना। जिराफ से ज्यादा प्रतिष्ठित सिल्हूट अफ्रीकी परिदृश्य के लिए और कोई नहीं है, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्तनपायी है। उनकी लंबी गर्दन, जो सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई है, उन्हें दुनिया पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करती है। जिराफ ब्राउजर हैं, जो पत्तियों, फूलों और फलों को खाते हैं, और उनके खाने की आदतें जंगल की संरचना को आकार देने में मदद करती हैं। उनकी उपस्थिति बोत्सवाना की प्राकृतिक विरासत की जैव विविधता और आश्चर्य को बढ़ाती है। भाग 7 जीवन का ताना बाना, जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता या जैविक विविधता हमारे ग्रह के जीवन के जटिल और परस्पर जुड़े ताने बाने का आधार है। जिन जानवरों का हमने सामना किया है, वे बोत्सवाना के जंगलों में पाई जाने वाली जैव विविधता का एक अंश मात्र है। यह विविधता न केवल जानवरों तक सीमित है, बल्कि पौधों, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों तक भी फैली हुई है। जंगल के तल पर चारागाह करने वाले बबून से लेकर छत्र से होकर गुजरने वाले रंग बिरंगे पक्षियों तक हर प्रजाति का अपना एक अनूठा स्थान और भूमिका होती है। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संतुलन ही जंगल को जीवंत और स्वस्थ बनाए रखता है। जीवन का यह जटिल जाल अपने सभी निवासियों की परस्पर वेरनेत्सुंग पर निर्भर करता है, जो एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ गहरे संबंध में होते हैं। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज में योगदान करती है, चाहे वह भोजन श्रृंखला में हो, परागण में या अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण में। और एक भी प्रजाति के नष्ट हो जाने से पूरे तंत्र में लहर प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव न केवल उस प्रजाति तक सीमित रहता है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकता है, जिससे अन्य प्रजातियों का भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भाग 8 स्वर्ग के लिए खतरे, संरक्षण चुनौतियां। बोत्सवाना के जंगलों के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व के बावजूद उन्हें मानवीय गतिविधियों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी, कृषि और मानव बस्तियों की मांग से प्रेरित वनों की कटाई खतरनाक दर से वन आवासों को सिकोड़ रही है। जलवायु परिवर्तन भी स्थिति को और बढ़ा रहा है, जिससे अधिक लगातार और गंभीर सूखा पड़ रहा है, जो वन्य जीवों और मानव समुदायों दोनों को प्रभावित करता है। अवैध शिकार और वन्य जीवों का अवैध व्यापार कई प्रजातियों के लिए और खतरा पैदा करता है, जो उन्हें विलुप्त होने के कगार पर धकेल देता है। भाग 9
हमारी साझा जिम्मेदारी बोत्सवाना के वन्य जीवों की रक्षा करना। बोत्सवाना के जंगलों और उनके अविश्वसनीय निवासियों का भविष्य हमारे हाथों में है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राकृतिक खजानों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे संरक्षण संगठनों का समर्थन करना, स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना और वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सही दिशा में सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बोत्सवाना के जंगल फलते फूलते रहें, वन्य जीवों के लिए एक आश्रय प्रदान करें और उन सभी के लिए आश्चर्य का स्रोत बने जो उनके जादू का अनुभव करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। धन्यवाद।